आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। ये अभी मधु विहार बालको मार्केट, उसके बाद जोशी कॉलोनी, जनता जम के मोदी का विरोध भी कर रही है और जम की तारीफ भी कर रही है। और अभी हम जानेंगे कि मोदी जी का जो परिवार है वो कौन है। हर अपनी जो जिसकी दल है, जनता है, सत्ता है, वो तो कहती है कि कोई मोदी के परिवार ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, हम उनसे जानेंगे क्या वो भी मोदी के परिवार हैं या नहीं। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री के मोदी का कोई परिवार नहीं है, क्या आप अपने आप को उनका परिवार मानते हैं? क्यों परिवार नहीं? 140 करोड़ क्या है, परिवार नहीं है? सारे देश को चला रहे हैं, वर्ल्ड में सारा कितना महत्व बढ़ा हुआ है। बोलो, बॉर्डर पे उन्होंने कितना काम किया है, आज इन तक किसी का बाप नहीं कर सकता। अभी कांग्रेस और लालू यादव ने बोला कोई परिवार देखो ऐसा है, कांग्रेस और लालू को तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, ये जीरो पे ही, तो जीरो लेवल पर हैं। आप अपने आप को मानते हैं उनका परिवार? किसका? मोदी जी का। अरे मोदी जी का परिवार क्यों नहीं है? 140 करोड़ में तो मैं भी तो आता हूँ ना, तो मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है, और यह कि जितना काम उन्होंने किया ना, मरते मरते कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। कितने दिन की छुट्टी ली उन्होंने बताई? कोई बता सकता है? किसी ने भी नहीं लिया उस दिन तक। तो भैया वो तो काम कर रहे हैं, सबको राशन फ्री दे रहे हैं। मैं देख रहा था, कल दिन में देख रहा था, यूपी में कितने अच्छे घर बना दिए उन्होंने लोगों के लिए। बताओ यहाँ क्या है, आज ले लो पैसा, कल ले लो, यहाँ अनऑथराइज बना दो। बताइए आप, क्या नहीं बनाया उन्होंने? नल से जल पानी दे रहे हैं आपसे, और लोगों को सच उसका मंत्र दिया है, लोगों को घर दे रहे हैं, फ्री राशन फ्री दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया, 100 रुपये सस्ता हो गया। थैंक यू सर। ठीक है ना। और माता बहनों को भाई आज कह रहे हैं लोगों ने उनको, आप लेडीज़ों को ना मैं इतना क्यों प्रोत्साहन दे रहे हो? बहुत अच्छा है कि वो नमस्कार करते हैं हर आदमी को, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। वो तो कभी जाएगा नहीं यहाँ से, वो तो हिटलर बन के रहेगा, याद रखिए आप। वो हिटलर मोदी, हाँ हिटलर है मोदी। और जो अमित शाह है ना, ये जोड़ी कभी नहीं जाएगी, चाहे ये जन्म ले लें 100 कांग्रेसी। चाहे मेरे कांग्रेस का मतलब नहीं है कोई भी सत्ता में आने का वो कोई तैयार नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री किसको मिलेगा यार, जो लोगों से बातें करे? ठीक है ना, ऐसा कौन मिलेगा आपको? लालू ने हम मोदी को कहा कि भाई इनका परिवार नहीं है। मैं लालू से ही पूछना चाहता हूँ कि ये 140 करोड़ का जो मतलब देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री सबका बाप है, इसलिए ये हमारा भी बाप है, हमारा परिवार का है। हमारे एक एक इन्होंने इतने काम किए हैं जो कि आज 22 जनवरी को ये दिखा दिया सबको कि भाई हम भी कुछ हैं। और उससे पहले जो अभी हुआ, क्या नाम है वो, अबू धाबी में मंदिर, अबू धाबी में मंदिर बनवा दिया। और जो एक अभी मतलब वो हुआ था प्रोग्राम, जो G20 में सबने आकर के मोदी का स्वागत किया। मोदी जबकि वो हमारे देश में आए, उन्होंने उल्टा हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्यों नहीं चाहेंगे, जिसने कि हमारे सिर को ऊंचा किया है, हमारे शरीर को मतलब एकदम बल दिया है। आप मानते हैं आप उनके परिवार के हैं? हम उनके परिवार के हैं, हमारा परिवार है। मोदी भी हमारा परिवार के हैं और हम उनके परिवार के हैं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर, मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं? मेरे परिवार के मुखिया हैं, 140 करोड़ के मुखिया हैं, उनका जो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कुछ नहीं दे सकते, ये कहीं दे रहे हैं 5। आप ये बताओ रुपया। अगर परिवार की बात करें तो कांग्रेस 70 साल से अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है, लालू यादव भी वही बढ़ा रहे, लेकिन वही लोग बोलते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए कि कैसे मैं मान लूँ कि नहीं कर पाएंगे? जो उन्होंने कर दिया वो तो ये कर ही नहीं सकते। ये तो हम तो भिखारियों के लोग में रूप में मशहूर थे। हमें क्या कहते थे, आ गए कटोरा लेके आ गए, सारी विदेशी कंट्री हमारी यूँ ही कहती थी। अभी एक काम और करा है, आपको भी नहीं पता होगा शायद, 1 रुपये वाला जो हमारा कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसको इंटरनेशनल कर दिया। वो कर सकता है? इनके अंदर से किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर से सब्सिडी जाती है। वो सब्सिडी हमारे देश में आएगी, वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी जैसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को रोक नहीं सकता कोई नहीं रोक सकता। कल का भी जो विश्लेषण आया है, आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी होगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल नहीं है। राहुल क्या है? वो तो जो मर्जी आएगा बक देगा, उसका क्या है।
वो तो देश की इमेज को बिल्कुल ख़त्म करने पे लगा हुआ है। उसने क्या कहा, कभी चला जाता है इंग्लैंड चला जाता है, कभी यूएस चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, वहाँ जाके हमारी सबकी धज्जियाँ उड़ाता है, अपनी इमेज घेरी है देश की। हमारे मोदी जी ने तो देश की इमेज बढ़ाई है। युवाओं की बात करें तो हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं। सभी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, मैं भी मोदी परिवार का हूँ और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री, आप विरोधियों के आगे आज भी यही कह दो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे आम आदमी का हो, क्या कि 2 बार मोदी जी कह दो, अपने आप वो जलना उबलना स्टार्ट हो जाता है। और अब की बार 400+ सीटें आ रही है मोदी जी। युवाओं के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सब कुछ किया युवा के लिए। अब एक बताओ, जो लड़का पढ़ने लिखने में तेज नहीं होगा, जो नौकरी लग रही है, आज भी नौकरी लग रही है, जो पढ़ने में अच्छे जॉब, अब काम उसको 12वीं पास चाहिए, 1 लाख की नौकरी जॉब, वो तो है नहीं कि कांग्रेस के टाइम पे दलाल पैसे दे के लग गया, तो वो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। इसलिए आजकल नौकरी लग रही है। मेरी भी जॉब लगी थी, मैंने भी छोड़ के और आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। लगने वालों को तो लग रही है, इतनी जॉब खाली है, करने वाला भी मन नहीं है। साल में 6000 रुपये दिए हैं, 370 का मुद्दा ख़त्म किया है, तो इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर, प्रधानमंत्री मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, तीसरी बार भी जीतने वाले हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, सच है या झूठ? नहीं, बिल्कुल सच है और ये तीसरी बार भी आएंगे ही पक्का। और उन्होंने खुद ही इस बात का उन पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि परिवार नहीं है, इसलिए वो देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे। कुछ जो सत्ता में है नहीं है, फिर भी उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देश के शासक का परिवार होता ही कुछ नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो शासक जो है उसका परिवार कुछ नहीं होता, उसका परिवार तो वो जनता है सारी, जो जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और तो हर एक बंदा, जो भी 140 करोड़ भारतीय, सब उनका परिवार ही है एक तरह से। और उन्होंने कभी अपने परिवार की तरफ इस तरह का वो नहीं सोचा कि सभी 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री मोदी का ही परिवार है, और वो उसी की तरह। परिवार का मतलब क्या होता है, जितने भी आप देश में नेता देखोगे, सब ये परिवार अपने अपने परिवार के लिए, जिनको वो 5, 7, 10 आदमियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। मोदी जी 140 करोड़ के परिवार की तरक्की के लिए ही कार्य कर रहे हैं। समाज से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज से 2%, 6% आते थे वोट, और इस बार ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज से 30 से 35% वोट मोदी जी के साथ जा रहे हैं। पूरा क्यों नहीं सर, वो तो पूरे समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। समुदाय के लिए देखो, अब मुस्लिम समाज जो इतने दिन से वर्ग, जो शुरू से बाप दादे से कांग्रेसी ने उसको कब्जा कर रखा था, वो कब्जा धीरे धीरे एक बार लगता नहीं कि मुक्त होना चाहिए। मुक्त हो रही है। देखो 2% से 4, 4 से 8, 8, 35% में खुद बोल रहा हूँ, हो सकता 50% आ जाए। लेकिन अब मोदी जी की तरफ मुस्लिम समाज ने झुकाव किया है, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, वो आने तैयार है। क्या वजह रही जो झुकाव? वजह इसलिए झुकाव है कि उन्होंने हम मुस्लिम समाज के लिए, यानी हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। इसमें कहीं भेदभाव नहीं किया। आज मुफ्त राशन मिला तो सबको मिल रहा है, सिलेंडर मिला तो सबको मिल रहा है, जल से नल मिला सबको मिल रहा है, पक्का मकान मिला सबको मिल रहा है, किसान निधि आ रहा योजना, तो उसमें भी सबको हिंदू मुसलमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल में जा रहे सब जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं आपके समुदाय से ही कि हमारे वर्ग को ज़्यादा नीचा दिखाया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग को, मैंने आपको क्या कहा कि दादा परदादा से उन्होंने साथ रखा था और जाहिल बना रखा था। पढ़ाई लिखाई से विषय पे कुछ गौर कर रहा है मोदी जी, काफ़ी कंट्रोल किया है। जो पहले होता था विवादी बयान, वो अब नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए हमारे मुस्लिम समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी तरफ और जा रहे हैं। ठीक है सर। सर आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री के परिवार है या नहीं आप? प्रधानमंत्री की तरफ से हूँ मैं भी। उन्होंने बहुत कुछ करा और दुनिया में करते आ रहे हैं, दुनिया में करते आ रहे हैं। मकान दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं सबको। ये नहीं हर गरीब आदमी को पैसा दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं रहने के लिए, मकान भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बड़े आदमी हैं। अब तो और आ मैं वो मैं खुश रहूँगा, अब को राजा में तो मैं खुश रहूँगा। जब राष्ट्र प्रकाश जी बोलते हैं तो उनकी अपनी एक अलग ही बात होती है, अलग ही पहचान होती है। आज वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे, ये तो मोदी के भक्त बोलते हैं कि मैं मोदी का भक्त हूँ, लेकिन जानेंगे ये अपना परिवार मानते हैं कि नहीं मानते। सर बताइए, क्या आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? जी देश के परिवार के मुखिया हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए। और आपको ये जानकारी मैं दे दूँ कि जब से लालू ने उनके प्रति एक गलत शब्द का प्रयोग किया कि उनका परिवार नहीं है, तो देश के जो भी आज बड़े नेता हैं, देश की जनता है, अब सब अपने व्हाट्सएप पर और सब जगह
वो ये कह रहे हैं मोदी हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के प्रमुख हैं। और एक बात मैं आपको और आपके माध्यम से बता दूं कि जो मोदी जी के बारे में समय समय पर गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहले सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदा करें, किसी ने कहा नीच हैं, चोर है, चौकीदार बोल दिया, चौकीदार चोर है। तो आपको पता है कि कोर्ट में भी इन सब लोगों को मुक्की खानी पड़ी है और माफिया मांगनी पड़ी है। तो मोदी जी जब लंदन गए थे तो एक सरदार जी ने उनसे पूछा था, नौजवान ने, कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। तो उन्होंने बताया था कि मेरी एनर्जी का राज ये है कि मुझे जो 2 किलो रोज़ गालियाँ मिलती हैं उससे मेरा उत्साह बनता है, उससे देश के काम करने की मुझे प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा से वो लगातार काम कर रहे हैं और 10 साल अब उनको हो जाएंगे। और देश की जनता भी ये मान रही है कि तीसरी बार भी मोदी का आना पक्का है और ऐसे सशक्त नेतृत्व को देश स्वीकार कर रहा है और इसलिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं, वो भले गौरक्षा का हो, जनसंख्या नियंत्रण का हो, समान नागरिक संहिता का हो, ये बिल मोदी जी लाएंगे। अब क्या तीसरे कार्यकाल में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने का विषय नहीं है, ये तो एक प्रकार से कहा जाता है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, जब हिंदू बहुसंख्यक यहाँ पर है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसलिए वो विषय नहीं है, वो मुद्दा ज़्यादा नहीं। जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम मोदी के परिवार के हैं, मोदी हमारे परिवार के हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है। मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा करा है, मोदी जी ने हमारे लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए। ही आने चाहिए, मोदी जी के आने से ही हमारा व्यापार आज की डेट में जो हमारा इतने ग्रोथ कर रहा है, जो जीडीपी हमारी इतनी ग्रोथ करी है अब की बार, इतने सालों से जो कभी देखा आपने कि इतनी जीडीपी कभी ग्रोथ करी हो, किसी देश की जीडीपी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाई। हमारे देश में जितनी जल्दी जितना व्यापार को वो उन्नति दी उन्होंने, इतना और किसी आज तक हमने तो कभी देखा नहीं कि इतना कोई पीएम आया हो, इतनी जल्दी ग्रोथ मिला हो। और आज जो मोदी जी के खिलाफ खड़े होकर के, मोदी जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इंडिया की वो बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, वो भी उसमें मुझे आज ये बताइए कि उसमें पीएम बनने के लायक है कौन? जो मोदी जी के अंदर क्वालिटी है वो और किसी के अंदर क्वालिटी है क्या? मैं तो मानता नहीं। आज मैं, सब कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं, ये नहीं, मैं आज खुद कहता हूँ मैं मोदी जी के परिवार का हूँ, मैं मोदी जी का अपना परिवार का मानता हूँ मोदी जी को, मैं मोदी जी के परिवार से हूँ और अब की बार होगी तो 400 से पार होगी। उनका हिसाब जो परिवार है, देश परिवार है, उसका परिवार कैसे नहीं है? पूरा देश परिवार है, हम परिवार हैं, पूरा देश परिवार है। वो अपने देश को परिवार मान के चल रहे हैं और क्या चाहिए उन्हें? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो अपने देश को परिवार मान के चल रहे हैं, हमें परिवार में शामिल कर रहे हैं, हमें अपना बच्चा है या हमें अपने भाई के बराबर समझ के चल रहे हैं। था आद्य गुरु शंकराचार्य से यदि हम बात करें, उन्होंने भी अपना परिवार त्यागा था और पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार माना था। हम सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं और मोदी जी सनातन परंपरा के को ही मान्य रूप में मानते हैं। मोदी जी इस देश के ऐसे तपस्वी सन्यासी हैं जो कि समुद्र के अंदर जाकर जिन्होंने द्वारकाधीश को प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि वह सनातन धर्म के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ जो भी सन्यासी सन्यास लेता है वह अपने परिवार का नहीं रहता, वह पूरे ब्रह्मांड ही उसका परिवार होता है। मोदी जी केवल अपने परिवार तक छोटी सोच के लोग ही यह बात बार बार कहेंगे कि परिवार, मोदी जी का परिवार ब्रह्मांड परिवार है, क्योंकि वह सन्यासी हैं, तपस्वी हैं। तपस्वियों का परिवार पूरा का पूरा जगत होता है और इसलिए मोदी जी पूरे भारतवर्ष के परिवार के सदस्य हैं। हर किसी की, अभी उनको एक बेटी ने प्रणाम करना चाहा, उन्होंने उसके अंदर कहा कि बेटियां प्रणाम नहीं किया करती, क्योंकि वह उसको अपनी बेटी मानते थे। इससे बढ़िया उदाहरण परिवार के बारे में हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए मोदी जी जगत उनका परिवार है,
मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगा। योजनाएं हैं पूरे इस 2014 से अभी तक, उस योजनाओं के बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या आप वह जानकारी जानते हैं और आगे लोगों को दे सकते हैं? ये जरा इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गैस सिलेंडर पे मोदी जी ने एक तो कम किया है, और आवास योजना उनकी मेरे को बहुत बढ़िया लगी, जो है जो उन्होंने आवास दिया है। और यहाँ तक कि अभी एक ना मेरे को योजना पता चली है कि वो सोलर पैनल के ऊपर एक सब्सिडी दे रहे हैं, तो उस योजना में मेरे को बहुत पता चली है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं। और एक ना उन्होंने मोदी एक वो है फार्मेसी है जिस पे हमें 50% 90% कुछ ऐसे छूट मिलती है, तो मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोच रहे हैं कुछ। जो सोलर पैनल है वो तो पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए उन्होंने जैसे एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया है। मैंने एजुकेशन सिस्टम जब से देखा, जब से मोदी जी आए हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप्ड हुआ है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो एक चीज़ और है कि युवाओं की ना क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि कोई भी साइंटिस्ट है नया, वो कोच दे रहा है, अपने स्टार्टअप कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल को मदद करके। हमें कोई परेशानी नहीं है जो वो बैठ गए। हमें इतना है कि थोड़ा सा या गली में शांति है गई है जब से वो बैठे। नहीं, पेंशन तो हमें आ रही है, बराबर मिल रही है पेंशन तो बराबर, बिल्कुल मानने अपने मानने से तो हाँ बिल्कुल मानने, बिल्कुल मानते जी। वो बिल्कुल जब से है हमारे, जब से वो आए हैं 2014 से, जो इस गली में जो आकांत था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि 2 कुत्ते मेरे पले हुए थे, 2 कुत्ते उन्होंने मार दी सारे मुसलमानों ने मिल के।